नमस्कार। राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। कोरोना की सुनामी ने अब सरकारों को विवश कर दिया है कि सख्त लॉकडाउन लगा दिया जाए। नतीजतन आज से राजस्थान में भी सख्त लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है जो 24 तारीख तक चलेगा। लेकिन इसी बीच तमाम तरह की अव्यवस्था और लोगों की शिकायतें बदस्तूर बरकरार है। अस्पतालों में अव्यवस्थाओं का मंजर बखूबी देखा जा सकता है। राजधानी जयपुर में बेडों की उपलब्धता, ऑक्सीजन की उपलब्धता नहीं है। लोग सड़कों पर ही दम तोड़ रहे हैं। लेकिन इसी बीच गहलोत सरकार के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास इन दिनों खासा एक्शन में नजर आ रहे हैं। और जो प्रताप सिंह की जो निगाहें हैं वो इन दिनों प्राइवेट अस्पतालों पर है। कल प्रताप सिंह खाचरियावास प्राइवेट अस्पताल पहुंचे, फोर्टिस अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया और इसी के साथ साथ उन्होंने मरीजों का भी हाल चाल जाना। और जिस प्रकार से परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास इन दिनों एक्शन मूड में नजर आ रहे हैं, उससे अब राजनीतिक गलियारे में चर्चा यहां तक होने लगी है कि चिकित्सा मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास हैं या रघु शर्मा है। क्योंकि खाचरियावास खुद इस समय मोर्चा संभाले हुए हैं। जब चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा अभी हाल ही में ईएसआई अस्पताल, टीबी अस्पताल का दौरा करने पहुंचे थे, तब भी परिवहन मंत्री खाचरियावास लगातार उनके साथ थे। खैर, यह अच्छी बात है कि जिस प्रकार से राजधानी जयपुर, यदि राजधानी जयपुर का ऐसा हाल है तो अन्य जगहों का आप अंदाजा लगा सकते होंगे। अस्पताल यहां मनमाफिक पैसा वसूल रहे हैं, ना तो जीवन रक्षक दवाएं दे पा रहे, ना ही ऑक्सीजन उपलब्ध करवा रहे हैं। सिर्फ बेड देने के कई अस्पताल हजारों रुपए रोज मरीज से ले रहे हैं। ये रोज शिकायतें पहुंच रही सरकार के समक्ष भी, लोग सोशल मीडिया के मार्फत भी अपनी पीड़ा व्यक्त करते रहे हैं। नतीजतन यह सकारात्मक पहलू कहा जाएगा कि प्रताप सिंह खाचरियावास लगातार एक्शन में है। लेकिन तब और बढ़िया होगा जब कुछ अस्पतालों पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि यह बात किसी से छिपी नहीं है कि प्राइवेट अस्पतालों ने इस आपदा को अवसर में तब्दील कर दिया है और जमकर चांदी कूट रहे हैं। खैर, कल परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने जब फोर्टिस अस्पताल का दौरा किया तो उन्होंने मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा, उनका बयान आपको जरूर सुनना चाहिए। ना कोई सरकारी मेरे निशाने पर है, सब मेरे परिवार के लोग हैं, डॉक्टर्स मेरे दोस्त हैं, सबके लिए मेरी जान हाजिर है। लेकिन लोगों का इलाज होना चाहिए किसी भी कीमत पर। अब ऐसा नहीं हो इलाज कराने के लिए आए, इलाज का बिल देखकर वो मर जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। वो सरकार का नियंत्रण है, सरकार ने पैसे तय कर रखे हैं, वो चेक करना हमारी जिम्मेदारी है, देखना सरकार की जिम्मेदारी है। उससे ज्यादा पैसे नहीं लिए जाने चाहिए। मरीज के साथ अच्छा व्यवहार हो, अटेंडेंट के साथ अच्छा व्यवहार हो, और इस वक्त उसको रिलीफ मिले। हम जान बचाने के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए सड़क पर निकले। तो सुना आपने परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरिया का बयान। जिस प्रकार से उन्होंने, जिस तत्परता और जिस तेजी के साथ उन्होंने बयान दिया, जाहिर तौर पर उसी तेजी के साथ यदि सरकार प्राइवेट अस्पतालों पर लगाम कस के रखेगी तभी कुछ संभव हो पाएगा। खैर दोस्तों, इसी कोरोना के कोहराम के बीच कफन तक के चोरी होने की खबरें आई और पीड़ा उस वक्त तब और बढ़ गई जब पता चला कि आईसीयू और वेंटिलेटर बेड दिलवाने के लिए भी लोग रिश्वत ले रहे हैं। मतलब आप अंदाजा लगाइए कि लोगों का जमीर इस संकट काल में किस कदर तक मर गया है। मुनाफखोरी की चाहत कितनी है कि किसी की सांसें टूट रही हैं, आप उससे रिश्वत मांग रहे हैं। जो पहले से ही परेशान है, जो पहले से ही प्रताड़ित है, उससे नर्सिंग स्टाफ पैसे मांग रहा है आईसीयू और वेंटिलेटर बेड दिलवाने के लिए। खैर, एसीबी ने कार्रवाई की और जैसे ही कार्रवाई की प्रदेश में एक ये बड़ा चर्चित मसला बन गया। लिहाजा अब पायलट कैंप के विधायक और चाकसू से आने वाले विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने इस मामला पर सरकार से मांग रखी है कि एसीबी इस पूरे मामले की जांच करे और एसीबी इस प्रकार के नजरों जो वाकये घटित हो रहे हैं उन पर लगातार नजरें बनाकर रखे। और जाहिर तौर पर हमने पहले भी, इससे पहले भी लगातार हम इस मामला पर रिपोर्ट दिखाते रहे।
सरकार से मांग भी करते रहे कि एक टीम गठित कर दी जाए, क्योंकि जिस प्रकार से लोगों को समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा, यह महज एक वानगी है कि एक प्रकरण सामने आ गया। न जाने कितने ऐसे हजारों वाकये इस प्रदेश में ही घटित हो रहे हैं कि लोग इंजेक्शन, जीवन रक्षक दवाओं, बेड के लिए रिश्वत दे रहे हैं। यह शर्मनाक है और सरकारों के लिए कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है और सरकारों को इस पर विचार भी करना चाहिए कि आखिर कैसे लगाम लगेगी, क्योंकि जो सूबे का आम आवाम है वो कहीं ना कहीं इस महामारी से बेहद परेशान है। दोस्तों, कल फिर हाजिर होंगे सियासत की एक दिलचस्प खबर लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।